बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काट कर उसे गांव में बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, भले ही उसकी खुद की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। रामू का एक आदत थी, जब भी वह जंगल में लकड़ी काटने जाता तो रास्ते में उसे कोई घायल पशु या परेशान व्यक्ति मिलता तो वह उसकी मदद जरूर करता। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि दया और मदद से बड़ा कोई खजाना नहीं है। लोग उसे दयालु लकड़हारा कहकर पुकारते थे। एक दिन रामू जैसे ही जंगल में लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि एक पुराना दुर्बल पेड़ गिरने वाला था। यह पेड़ बहुत पुराना था और उसके नीचे कुछ जानवर अपने घर बनाकर रहते थे। रामू ने सोचा कि अगर यह पेड़ गिर गया तो इन जानवरों का घर नष्ट हो जाएगा। उसने अपने छोटे से कुल्हाड़ी से उस पेड़ के आसपास की लकड़ी काटी ताकि वह पेड़ न गिरे। कई घंटे की मेहनत के बाद वह पेड़ गिरने से बचा लिया। जानवरों ने रामू को धन्यवाद दिया और उसकी मदद की सराहना की। तभी अचानक उस जंगल के बीचों बीच से एक आवाज आई, रामू, तुमने अच्छा काम किया है। तुम्हारे दिल की अच्छाई को देखकर मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। रामू घबराया हुआ था और उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसी आवाज ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं जो इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहता है। तुमने मेरी मदद से पेड़ को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देना चाहता हूं। रामू ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं और मैं क्या कर सकता हूं? जादुई पेड़ ने कहा, मैं एक ऐसा पेड़ हूं जो अपने आशीर्वाद से किसी भी अच्छे इंसान की मदद कर सकता है। तुमने बिना स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के जंगल के जानवरों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर दूंगा। तुम जो चाहो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। रामू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि उसकी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पहले से कुछ सोचा था। उसने एक बार में ही अपनी 3 इच्छाएं जाहिर की। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कभी कोई धन की कमी ना हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी को आराम से जी सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भी गरीब ना हो, सभी खुशहाल और संपन्न रहें। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पास आए उसे अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति मिले। जादुई पेड़ ने रामू की इच्छाओं को सुना और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। उसने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी हमेशा दिल की अच्छाई से मिलती है और दूसरों की मदद करने से बढ़ती है। तुम्हें अपनी इच्छाओं का उपयोग समझदारी से करना होगा। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। उसकी मेहनत से अधिक लकड़ी बिकने लगी और वह एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन गया। गांव में किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी और सभी लोग खुशहाल थे। रामू ने अपना धन गांव के विकास के लिए भी लगाया और हर किसी की मदद की। उसकी नजरें कभी धन पर नहीं थीं, बल्कि वह हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता था। उसकी मदद से गांव में हर कोई खुशी से रहने लगा। समय के साथ रामू ने अपनी तीसरी इच्छा भी पूरी की। जो भी उसके पास आता उसे एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होता। रामू ने महसूस किया कि वास्तविक सुख और शांति धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और एक अच्छे दिल से जीने में है। रामू के दिल में दया और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसने न केवल अपने परिवार को खुश रखा, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। वह अब दयालु लकड़हारा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी कहानी आसपास के गांवों में भी सुनाई जाने लगी और लोग उसकी अच्छाई और दया से प्रेरित हो गए। उसका नाम अब केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में लिया जाता था। इस जादुई कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी और सफलता का रास्ता सिर्फ धन और भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दया और दूसरों की मदद करने से होता है। रामू की तरह हमें भी हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो दिल से देता है
वही असली सच्चाई और संतुष्टि पाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।